उड़ीसा के पुरी में आज धूमधाम से शुरू होगी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समारोह में होंगी शामिल। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और मां सुभद्रा के रथ श्री मंदिर के सिंहद्वार पर तैयार। दोपहर 1 बजे होगी शुरू रथ यात्रा। पुरी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 180 प्लाटून फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स 3 कंपनियों और सीआरपीएफ की 2 कंपनियों की तैनाती। आज अहमदाबाद में भी भगवान जगन्नाथ की निकल रही है रथ यात्रा। इस बार 147वीं वार्षिक रथ यात्रा का हो रहा है आयोजन। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत की। लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में मंगला आरती कार्यक्रम में शामिल हुए। भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 जगहों पर एनकाउंटर, 4 आतंकी ढेर, 2 जवान शहीद। कुलगाम जिले के चिनीगाम और मोदरगाम में हुई मुठभेड़। सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी। एक आतंकी की तलाश तेज। हाथरस हादसा मामले में गिरफ्तार आरोपी रामप्रकाश शाक्य को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। शनिवार को मुख्य आरोपी मधुकर समेत 2 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। हाथरस हादसे में अब तक 9 गिरफ्तारियां की गई। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर के अलावा पुलिस ने शनिवार को रामप्रकाश शाक्य और संजू यादव नाम के आरोपी को किया था गिरफ्तार। मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर की कस्टडी के लिए कोर्ट में अर्जी देगी पुलिस। कहा, आरोपियों के पॉलिटिकल कनेक्शन की भी की जाएगी जांच। हाथरस मामले के आरोपियों से पूछताछ में कुछ राजनीतिक दलों के संपर्क करने के बारे में जानकारी मिली। बैंक खाते, चल अचल संपत्ति और मनी ट्रेल की भी जांच जारी। बाबा सूरजपाल पर कसा शिकंजा, जरूरत पड़ने पर बाबा को समन भी भेजेगी पुलिस। हाथरस में भगदड़ वाली जगह पहुंची न्यायिक आयोग की टीम। कहा, जिससे जरूरत होगी पूछताछ करेंगे। हाथरस भगदड़ में 121 मौतों को लेकर भोले बाबा के खिलाफ पटना कोर्ट में पहला केस दर्ज। पटना के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दर्ज किया गया केस। आम बजट की तारीख का ऐलान। 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट। 22 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद सत्र चलेगा। टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन ने मांग की। कहा, डेप्यूटी स्पीकर का पद इंडिया अलायंस को मिले। अयोध्या की तरह गुजरात में भी बीजेपी को हराएंगे। अहमदाबाद से राहुल गांधी का बड़ा हमला। लखनऊ में 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। दिल्ली बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज नेहरू स्टेडियम में होगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल बैठक में शामिल। मध्य प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की भी बैठक आज सुबह 11 बजे शुरू होगी। सदस्यता अभियान और संगठन चुनाव पर बैठक में चर्चा होगी। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की मजबूत सरकार बनेगी। जम्मू कश्मीर बीजेपी चीफ रविंद्र रैना का बयान। बीजेपी नेता नुपुर शर्मा ने लंबे समय बाद तोड़ी चुप्पी। कहा, देश में सनातनियों को खत्म करने की हुई साजिश। नुपुर शर्मा ने कहा, अगर हिंदू हिंसक होता तो अपने ही देश में एक हिंदू बेटी इतने सुरक्षा घेरे में जिंदगी नहीं गुजारती। देश संविधान से चलेगा, ना कि शरिया कानून के हिसाब से। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां बढ़ी। मुंबई में महायुति की हुई बैठक। विधान परिषद के साथ विधानसभा चुनाव पर बनी रणनीति। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, अगर पूरी ताकत से चुनाव लड़ें तो विधानसभा में 200 सीटें लाएंगे। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम अजीत पवार का बयान, महायुति सरकार ने प्रदेश के विकास के लिए काम किया। विपक्ष ने लोकसभा चुनाव में संविधान को लेकर अफवाह फैलाई। रांची में बुलाई गई जेएमएम विधायक दल की बैठक। फ्लोर टेस्ट को लेकर होगी चर्चा। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ी। सीसीटीवी लगाने में हुई देरी को लेकर 7 करोड़ की रिश्वत के मामले में जांच के आदेश। जांच के आदेश को आतिशी ने बीजेपी की साजिश करार देते हुए कहा, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली। मेडिकल बोर्ड से मिल सकती है पत्नी सुनीता केजरीवाल। नीट पेपर लीक के तीनों आरोपियों को पटना से दिल्ली लेकर आई सीबीआई। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज करेगी पेश। सामने आई स्वदेशी टैंक जोरावर की तस्वीरें। चीन से मुकाबले के लिए एलएसी पर होगी तैनाती। गुजरात के सूरत में बड़ा हादसा, जर्जर बिल्डिंग गिरी। अब तक 3 के शव निकाले गए। सूरत बिल्डिंग हादसे में 10 से ज्यादा लोग फंसे थे। एक महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड में भारी बारिश के बीच अलर्ट। 4 धाम या तीर्थ यात्रियों से अपील, आज ऋषिकेश ट्रांजिट कैंप में ही रहे। मौसम विभाग ने गढ़वाल मंडल के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। 4 धाम यात्रा 1 दिन के लिए स्थगित की गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बारिश के अलर्ट को देखते हुए 9 जिलों के जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर सभी को हाई अलर्ट पर रहने को कहा। पिथौरागढ़ के धारचूला में हुई भारी बारिश के बाद भारत चीन सीमा को जोड़ने वाला बेली ब्रिज भी खतरे की जद में आया। पुल के बेसमेंट के धंसने के बाद वाहनों की आवाजाही प्रभावित। अल्मोड़ा में लगातार बारिश से ताश के पत्ते की तरह बहा पुल। वाहनों की लगी लंबी कतार। चमोली में भूस्खलन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत। अचानक पहाड़ का हिस्सा टूटकर बाइक पर गिरा। गृहमंत्री अमित शाह ने सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा से बात की। बाढ़ के हालात पर अपडेट लिया। मेरठ में भारी बारिश के बाद जलजमाव। बच्चा पार्क, चौराहा और ईस्टर्न कचहरी के लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। यूपी के बहराइच में भी बारिश बनी आफत। मेडिकल कॉलेज परिसर बना तालाब, कई जगह पेड़ गिरे। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे खेला जाएगा। भारत और जिम्बाब्वे खेलते हुए 116 रनों
का टारगेट भारत की तरफ जिम्बाब्वे की तरफ से दिया गया। भारत की टीम 20वें ओवर में 102 रन बनाकर ऑल आउट हुई। टीम इंडिया के 3 खिलाड़ी बिना खाता खोले पवेलियन चलते बने।